नमस्कार दोस्तों। आज 4 मई 2022 है और ये प्री मार्केट रिपोर्ट आप तक 5paisa.com के सौजन्य से पहुंच रही है। अब कल रात को S&P 500 कुछ 20 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ है। अगर हम नैस्डैक की बात करें तो नैस्डैक भी मार्जिनली ऊपर बंद हुआ है, बट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि किसी तरह की गिरावट दोनों इंडाइसेस में रुक रही है और पुराने जो लो थे उसके नीचे जो है फॉलो थ्रू नहीं आ रहा है। तो इस तरह के सिनारियो में ये बहुत पॉसिबल है, जैसा मैंने कल भी कहा, कि दोनों ये इंडाइसेस जो है यहाँ पे किसी प्रकार का शॉर्ट स्क्वीज आ सकता है और फिर वहां से मार्केट ने जो भी करना है वो करेगी, क्योंकि इस कदर फियर मार्केट में प्राइस इन है कि अब और इससे ज़्यादा जो है फियर की गुंजाइश कम लगती है। ठीक है, ये तो नंबर एक बात हो गई। इंडिया में क्या हो सकता है? इंडिया में ऐसा पॉसिबल है कि क्योंकि आज रात को फेड का आउटकम है, तो हम जो है जाते जाते शॉर्ट कवरिंग हमारे यहाँ हो सकती है, क्योंकि फेड के इवेंट में लोग शॉर्ट जाना अवॉइड करेंगे। लेकिन ओवरऑल देखें तो ये 16,800 और 17,400 का एक दायरा है और इसके बियॉन्ड ही आपको एक्सपेंशन नजर आएगी। तब तक जो है बहुत छोटी मूव्स होनी चाहिए। सिमिलरली बैंक निफ्टी में देखें तो यहाँ भी 35,600, 35,600 और 36,600 की एक रेंज बन रही है। तो यहाँ भी इस तरह की का प्राइस एक्शन जिसमें किसी तरह की एक्सपेंशन इस रेंज के बाहर ही देखने में आनी चाहिए। ओवरऑल मेरे हिसाब से अप्रैल का मंथ काफी खराब रहा है, तो फेड का इवेंट ही बाहर हो जाए तो उससे ही आपको एक तरह की रिलीफ रैली मिलनी चाहिए। तो ये तो एक एंटिसिपेशन है जो आपको रखनी चाहिए। अगर हम ये ऑप्शन चेन की बात करें तो 17,000 पे अब अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटर खड़ा है और मेजर कॉल राइटर जो है वो 17,300 पे है। तो 17,100 और 200 पे इतना खास कॉल राइटर है नहीं। तो यहाँ भी जो रेंज नजर आ रही है जो कि एक ज्यादा छोटी रेंज है जो अभी हमने बात करी, वो है 17,000 टू 17,300।
सिमिलरली बैंकों में देखें तो बैंक निफ्टी में भी हमारे पास जो रेंज आ रही है वो 36,000 टू 36,500 आ रही है। और अगर हम 36,500 क्रॉस करते हैं तो हमारे पास 37,000 है। अगर 36,000 नीचे की तरफ तोड़ते हैं तो 35,500 है। ओवरऑल आज जो है मेरे लिए जो इंटरेस्टिंग स्टॉक्स होंगे देखने के लिए वो HDFC बैंक होगा, जहाँ पे बहुत क्लियर नीचे के स्तर पे बाइंग आ रही है। और अगर यहाँ से HDFC बैंक 60-70 रुपए रैली ऊपर करता है तो उसकी वजह से बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट की सिचुएशन बन सकती है। तो ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूव है। जैसे पहले ये नीचे की तरफ थी, अब इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्शन ऊपर की तरफ आ रहा है। तो ये मोटा मोटा एक ब्रॉड व्यू है कि आज हमें पॉजिटिव एक्शन मार्केट में नजर आता है। इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें, आप HDFC में कॉल बाय कर सकते हैं 1350 वाली, वहां पे स्टॉप है 57 का, टारगेट 75 का। इंडसइंड बैंक की कॉल बाय कर सकते हैं, इसमें शायद कुछ गलती है। कैनफिन होम बाय कर सकते हैं 630 का स्टॉप, 655 का टारगेट। हिंद पेट्रो बाय कर सकते हैं 269 का स्टॉप, 282 का टारगेट। और वर्लपूल बाय कर सकते हैं 1620 का स्टॉप, 1682 का टारगेट। तो अब जो है डी डे नजदीक है और सारी दुनिया में मेरे हिसाब से पोस्ट फेड के इवेंट के कुछ हद तक रिलीफ होनी चाहिए, यहाँ भी होनी चाहिए। LIC का IPO है, LIC के IPO में ठीक है 15 से 20% ऊपर जा सकता है, लेकिन बहुत ऐसा कोई लंबी उसमें तेजी बन जाएगी ऐसा मुझे नहीं लगता। मेरे हिसाब से NSE का IPO जब भी आएगा तो उसमें आपको ज़्यादा बढ़िया अपसाइड मिलेगी। तो ओवरऑल जो है अप्लाई करके देखा जा सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है जब तक कि आपके एक्सपेक्टेशन मॉडेस्ट हो। मेनली 3 शेयर बाजार को होल्ड करने चाहिए। एक है रिलायंस, दूसरा है HDFC बैंक और तीसरा है HDFC। ठीक है, जब तक ये 3 पिलर खड़े रहते हैं बाजार खड़ा रहना चाहिए और यहाँ से अपसाइड भी मिलनी चाहिए। एक एक्सकर्जन टुवर्ड्स 17,400 500 इजिली पॉसिबल है, क्योंकि 16,800 900 पे हम जो है काफी अच्छा सपोर्ट ले पा रहे हैं। लेकिन वो जो 17,400 500 वाली रैली होगी वो मेरे हिसाब से एक नैरो रैली होनी चाहिए और वहां पे ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन नहीं होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपका आज का दिन अच्छा जाए। टेक केयर, गुड लक। और ये प्रेजेंटेशन आप तक 5paisa.com के सौजन्य से आई।